अल्कोहल्स को ही आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि अल्कोहल्स के। सपोज बच्चों कोई फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा बार रिपीट होता है, एनी फंक्शनल ग्रुप इज मोर देन वन टाइम, अब क्या रूल फॉलो करना है आपको? इफ एनी फंक्शनल ग्रुप इज मोर देन वन टाइम देन राइट कंप्लीट alkane. First write the complete alkane and then numbers and die or try and ending. ठीक है, देखिए पहले आप इसे नंबर कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना हो गया हेक्सेन। इससे पहले मैं आपसे क्या कह रही थी, ई ओमिट कर दो, अब ई ओमिट नहीं करना। 2 5 और 2 बार है तो डायोल, हेक्सेन 2 5 डायोल। अच्छा बच्चों, एक तो ये हम तो क्या पढ़ रहे हैं आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी नेमिंग के तो कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, लेकिन जो कॉमन नेमिंग होती है उसका कोई रूल नहीं होता। हर कंपाउंड का कुछ ना कुछ कॉमन नेम भी होता है। वैसे कॉमन नेम कहाँ से आता है? वो उसकी किसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड होता है या फिर उसकी सोर्स पे बेस्ड होता है, लेकिन कॉमन नेम को सिर्फ याद ही रखना होता है। अब हर कंपाउंड का तो कॉमन नेम नहीं याद रख सकते आप, बट जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको समझा दूंगी, मतलब वो मैं आपको बताऊंगी और वो आपको याद रखना है जहां पे भी मैं आपको कॉमन नेमिंग बताऊंगी। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है दिस वन। अब इसके आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे तो क्या आएगा? देखिए अभी जो मैंने आपको रूल बताया, इथेन 1 2 डायोल और आईयूपी कॉमन नेम क्या है इसका? इथाइलिन ग्लाइकॉल। Another example, okay, what is this? Propane 1 2 3 triol, propane 1 2 3 triol and common name glycerol. So common name just याद रखना है, ठीक है? आईयूपीएसी नेमिंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स। और देखिए कुछ एग्जांपल्स, अब देखिए डबल बॉन्ड भी है, सब्स्टिट्यूएंट भी, फंक्शनल ग्रुप भी। नंबरिंग कहाँ से करनी है? फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले, बस मिल गया। अब करिए पहले क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट 3 ब्रोमो, टेंट, डबल बॉन्ड का है 4, इन 2 ऑल, सब्स्टिट्यूएंट पेरेंट चेन, नंबर इन और आइन, फिर नंबर, फिर ऑल, एंडिंग, ठीक है? तो इस तरीके से हमने क्या नेम करे? एल्कोहल्स। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप लेते हैं हम एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों को ही बच्चों क्या कहा जाता है? कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोनों में एक कॉमन ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, इसे बोला जाता है कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है? एंड एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। फंक्शनल आइसोमरिज्म क्या होती है ये अभी आप आगे पढ़ेंगे जाकर, ठीक है? देखिए एल्डिहाइड और कीटोन में सिर्फ एक डिफरेंस है बच्चों, एल्डिहाइड तो होता है RCHO, कीटोन है RCOR। इसका मतलब है RC डबल बॉन्ड OH, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, कीटोन को ऐसे लिख सकते हो। देखो C डबल बॉन्ड O को, इसके एक साइड एल्काइल ग्रुप है, एक साइड हाइड्रोजन है। हमेशा एल्डिहाइड में क्या होगा? एल्डिहाइड में एक साइड हाइड्रोजन होगा, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा चेन के टर्मिनल पे होगा, ऑलवेज एट टर्मिनल मतलब कॉर्नर पे। और कीटोन में दोनों तरफ R है, दोनों तरफ R है, तो
तो ये तो कभी भी टर्मिनल पे नहीं होगा, ये हमेशा कहाँ होगा, इन बिटवीन द कार्बन चेन। तो जब एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पे है तो आपको नो नीड टू स्पेसिफाई द नंबर स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कि एल्डिहाइड कहाँ पर है। जैसे ऑल के लिए नंबर लिख रहे थे, इसके लिए नहीं लिखना, नो नीड टू स्पेसिफाई द नंबर, बट इसमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसमें करना पड़ेगा क्योंकि ये बीच में आ रहा है कार्बन चेन के। अब 2 पे भी आ सकता है, 3 पे, 4 पे, डिपेंड करता है। देखिए एल्डिहाइड्स को कैसे नेम करेंगे, जैसे 1 कार्बन का एल्डिहाइड, ये कार्बन को भी काउंट करना है जो फंक्शन ग्रुप का कार्बन है। मीथेन का ई ऑर्बिट कर दो और लगा दो अल, मीथेनल। 2 कार्बन्स, इथेनल। 3 कार्बन्स, प्रोपेनल। ओके, कोई नंबर नहीं लिख रहे, देखिए हम ब्यूटेनल। कीटोन मैंने आपसे कहा दोनों तरफ आर होगा। आर क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में क्या है, कार्बन, दोनों तरफ भी कार्बन है, सेंटर में भी कार्बन है, तो मिनिमम कीटोन कितने कार्बन का होगा, 3 कार्बन। ये कीटोन है, 3 कार्बन का सिंपलेस्ट कीटोन। नेमिंग कैसे, प्रोपेनोन, इसके एंड में क्या हो जाएगा, ओन, प्रोपेनोन। इसका कॉमन नेम है बच्चों एसीटोन, कॉमन नेम इज एसीटोन, ठीक है। और एग्जांपल्स देते लेके, यहां पे नंबर स्पेसिफाई नहीं किया हमने क्योंकि 2 पे ही होगा हमेशा, यहां और यहां तो कीटोन हो ही नहीं सकता, मैंने भी आपको बताया। इस केस में कहां होगा, या तो यहां या फिर यहां, दोनों ही क्या है, नंबर 2, तो इसमें भी नंबर लिखने की जरूरत नहीं, ब्यूटेनोन। यहां पे नंबर लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। कहां पे, 2 पे, तो कैसे, पेंटेन, ई हटा दिया, 2 ओन, गॉट इट। अगेन पेंटेन, 3 ओन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपसे कहा एल्डिहाइड को हमेशा टर्मिनल पे रखना है। अगर आप ऐसे नंबर कर देते हो कार्बन चेन को, दिस इज रॉन्ग। आपको कैसे नंबर करना है, 1 2 3 4, तो ये है आपकी पेरेंट चेन, और अब ये क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या हो गया ये, 2 मिथाइल ब्यूटेनल, 2 मिथाइल ब्यूटेनल, ठीक है। ओए के फंक्शन ग्रुप 2 बार आए तो क्या करना है, अभी मैंने आपको रूल समझाया था, देखिए 2 बार CHO CHO, पहले एल्केन, 2 कार्बन, दोनों पे अल, तो डायल, इथेन 1 2 डायल, इसका कॉमन नेम है ग्लायोक्सल, ग्लायोक्सल। नेक्स्ट ketonic group 2 times, 1 2 3 4 5, pentane 2 5 2 4 sorry, dione, pentane 2 4 dione। कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए या कोई डबल बॉन्ड आ जाए तो उसे प्रेफरेंस नहीं देनी नंबरिंग में, पहले प्रेफरेंस किसे देनी है, पहले फंक्शन ग्रुप को, तो नंबरिंग यहां से। Now what it will be, pent, 2 पर इन, और इन के आगे ई ऑर्बिट करके क्या लगाना है, अल, पेंट 2 इनल, अंडरस्टूड। तो ये हम किसकी नेमिंग कर रहे हैं, एल्डिहाइड्स कीटोन्स। नेक्स्ट लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स।
कार्बोक्सिलिक एसिड्स RCOOH, इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड OH। आपको पता होना चाहिए RCOH में बॉन्डिंग किस तरीके से, ठीक है ना, RC डबल बॉन्ड OH। ओके, देखिए नेमिंग कैसे करनी है। जितने भी कार्बन है, एक कार्बन तो मीथेन, मीथेन का ई हटा दो, ओइक लगा दो, मेथेनोइक एसिड। कितने कार्बन टोटल, 2 कार्बन्स, इथेन, ई हटा दो, ओइक लगा दो, इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट, कितने कार्बन, 3 कार्बन्स, प्रोपेनोइक एसिड। जो बात अभी मैंने आपको एल्डिहाइड में बताई थी बच्चों की, एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा टर्मिनल पे होता है, ये भी हमेशा टर्मिनल पे होता है, ऑलवेज एट टर्मिनल। सो नो नीड टू स्पेसिफाई द नंबर, अगेन नो नीड टू स्पेसिफाई द नंबर, ठीक है ना, इसीलिए हम कोई नंबरिंग नहीं कर रहे। देखिए सब्स्टिट्यूएंट आ गया 1 2 3, 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम सभी बच्चों को आई थिंक पता है पहले से ही, फॉर्मिक एसिड। इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड, ठीक है। और देखिए एग्जांपल्स, वन टू थ्री फोर, ब्यूट 2 इन क्या आएगा, ई हटाकर ओइक एसिड। ओइक का तो नंबर लिखना नहीं, अगर ओइक का नंबर लिखना होता तो पहले नंबर लिखते फिर ओइक एसिड लिखते, ठीक है। नेक्स्ट, फंक्शन ग्रुप 2 टाइम, 2 टाइम से फंक्शन ग्रुप, कितने कार्बन, 2, इथेन दोनों पे 1 2, डाई ओइक एसिड। डाई क्यों लगाना है, क्योंकि 2 टाइम्स है, डाइओइक एसिड, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल को देखिएगा, काफी डिफरेंट सा एग्जांपल है दिस वन। इसमें आप देखिए कार्बोक्सिलिक को कंटिन्यूअस चेन में लेना होता है। अगर मैं चेन में लेना स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5, ये वाला रह जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 ले लूं तो ये इधर का रह जाएगा, मतलब तीनों कार्बोक्सिलिक कंटिन्यूअस चेन में नहीं आ पाएंगे। देखिए आप कहाँ आ पा रहे हैं। तो क्या किया जाता है ऐसे केस में, इस चेन को अलग कर दिया और कार्बोक्सिलिक को अलग कर दिया, ठीक है। तो चेन कितने कार्बन की हो गई, प्रोपेन 3 कार्बन्स, तीनों पे ही क्या लगा है, ओइक एसिड। लेकिन सिर्फ ओइक एसिड नहीं लिखना, ट्राई ओइक एसिड नहीं लिखना, फिर क्या लिखना है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ऐसा क्यों किया, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लिखा बच्चों, ट्राई ओइक एसिड में तब लिखती, जैसे यहां मैंने डाइओइक लिखा तो मैंने ये दोनों कार्बन काम तो कर लिए। अगर मैं ट्राई ओइक लिख रही हूं तो ये तीनों कार्बन कहां गए, टोटल तो 6 कार्बन थे और प्रोपेन में 3 कार्बन आ रहे हैं, तो बाकी बचे हुए तीनों कार्बन को, ये वाले तीनों कार्बन को काउंट करने के लिए यहां पे डाल दिया गया कार्बो, ठीक है। जब ये तीनों कार्बन काउंट नहीं हो पाए चेन में तो उन्हें काउंट करने के लिए डाल दिया गया कार्बो। सो दैट्स व्हाई ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राइओइक एसिड लिखेंगे यहाँ पे तो गलत है। और अगर सपोज ये तीनों कंटिन्यूअस चेन में काउंट हो जाते, ये हेक्सेन की चेन बन जाती, तो मैं लिखती ट्राइओइक एसिड, ठीक है ना। आगे एग्जांपल समझ में, तो ये एग्जांपल काफी डिफरेंट सा है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। इस कार्बोक्सिलिक एसिड के ही 4 डेरिवेटिव्स होते हैं, 4 डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखिए क्या होते हैं,
अगर इस RCOOH में से मैं OH हटा दूं और क्लोरीन लगा दूं तो ये बन गया एसिड क्लोराइड। इसे बोलेंगे एसिड क्लोराइड। ये एसिड से डिराइव हुआ है, इसलिए इसे क्या बोल रहे हैं, एसिड डेरिवेटिव। अब OH हटाकर मैं लगा दूं NH2 तो इसे बोलते हैं एसिड अमाइड। एसिड अमाइड। फिर मैं यहाँ पर OR लगा दूं तो ये बन गया एस्टर। या फिर हम लगा दें RCO, एक O अगेन COR, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड। तो इन दिस वे these four are acid derivatives। अब हम इनकी नेमिंग करेंगे एसिड डेरिवेटिव्स की एक एक करके। ये 4 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है जो एसिड से ही डिराइव होंगे। देखिए जैसे फर्स्ट लेते हैं RCOCl, इसे क्या बोलेंगे, एल्केन का ई ओमिट कर दिया, ऑयल लगा देंगे, एल्केन ऑयल क्लोराइड। सिंपल, ठीक है। देखिए HCOCl, जस्ट वन कार्बन, मिथेनॉल क्लोराइड, इसका कॉमन नेम है फॉर्माइल क्लोराइड। नेक्स्ट इज CH3COCl, कितने कार्बन, 1 2, इथेनॉल क्लोराइड और कॉमन नेम इज एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है। और देखिए एग्जाम्पल, अगेन व्हाट, 3 कार्बन्स, प्रोपेनॉइल क्लोराइड। तो इस तरीके से हम किसकी नेमिंग कर रहे हैं, एसिड क्लोराइड्स। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं RCONH2, अमाइड। इसकी नेमिंग कैसे होगी, एल्केन ई हटा दो, अमाइड लगा दो, बस एल्केन अमाइड। फॉर एग्जाम्पल HCONH2, 1 कार्बन, मिथेनामाइड, कॉमन नेम फॉर्मामाइड, CH3CONH2, इथेनामाइड, कॉमन नेम एसिटामाइड। बच्चों देखिए आप वैसे देख रहे हैं बहुत सिंपल है ये, ठीक है ना। सबसे पहला काम है आपके, जब हम सारे फंक्शन ग्रुप पढ़ लेंगे, इन्हें आइडेंटिफाई करना। अभी ये सब आपके लिए नए हैं। जब आप सारे फंक्शन ग्रुप पढ़ लेते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ये एसिड क्लोराइड था या ये एल्काइल हाइड्राइड था, ये अमाइड है या अमाइन है। तो आपको रिपीटेडली इन्हें लिख लिख के प्रैक्टिस करनी होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस लिख लिख के ही की जाती है बच्चों, सिर्फ रीडिंग करके नहीं आएगा आपको। जितनी बार आप लिख कर प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा ये स्ट्रॉन्ग होता जाएगा आपका पार्ट। ठीक है। How many carbons? 4. Propanamide, sorry, butanamide, butanamide। ठीक है। कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाओ या कोई डबल बॉन्ड लगाओ, स्टिल नंबरिंग कहां से करनी है, जहां फंक्शन ग्रुप है। ब्यूट 2 इनामाइड, इन और उसके आगे अमाइड, इनामाइड। ठीक है। तो ये हमने किसे नेम किया, अमाइड्स। नेक्स्ट लेते हैं एस्टर्स। RCOOR, एस्टर। एस्टर की नेमिंग कैसे, और इसे आप लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड OR, दिस इज एस्टर। ठीक है। इसको नेम करने के लिए क्या किया जाता है बच्चों, यहां से ब्रेक किया जाएगा इसे हमेशा। ये वाले पार्ट को बोला जाएगा एल्काइल और ये वाले पार्ट को बोला जाएगा एल्केनोइड।
और ये इसका फर्स्ट नेम है, ये सेकेंड नेम। तो नेम क्या बन गया इसका? एल्काइल एल्केनोइड, ठीक है ना, एल्काइल एल्केनोइड। देखिए एग्जांपल CH3COOCH3, यहां से ब्रेक कर दो इसे। अब क्या है ये? मिथाइल, और ये कितने कार्बन? 2, तो इथेनोइड। तो क्या नेम हो गया? मिथाइल। पहले क्या लिखना है? ये, और सेकंड क्या लिखना है? ये, मिथाइल इथेनोइड। कॉमन वर्ड्स में आप इसे क्या लिख सकते हैं? मिथाइल एसीटेट। और देखिए अगेन यहां से ब्रेक कर दीजिए, इथाइल इथेनोइड, ठीक है ना, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, तो इथाइल इथेनोइड। इधर ऑइट लगाना है, इधर एल्काइल की तरह लिखना है, सिंपल। ठीक है, प्रोपाइल इथेनोइड, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से हम किसके लिए कर रहे हैं? एस्टर्स। नेक्स्ट एसिड डेरिवेटिव लेते हैं एनहाइड्राइड्स। एनहाइड्राइड्स, एनहाइड्राइड वर्ड का मतलब होता है बच्चों विदाउट वाटर। एनहाइड्राइड का फॉर्मूला ये है, देखिए ये फॉर्मूला कैसे आया होगा? देखिए आप, ये फॉर्मूला ऐसे आया बच्चों, एनहाइड्राइड में आप ध्यान से देखिए, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स कंबाइन होकर उसमें से वाटर निकला होगा और तब ये कंपाउंड बना है। देखिए आप ध्यान से, RCO OCOR, ठीक है ना। अब बीच में ऑक्सीजन आ गया तो सारे कार्बन्स को तो हम एक साथ काउंट कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो नेमिंग करने का क्या तरीका होगा? देखिए जैसे ये कंपाउंड है CH3CO OCOCH3, O के दोनों साइड कितने कार्बन्स हैं? 2 कार्बन्स। तो ये क्या मीनिंग निकल रहा है इसका? दोनों तरफ इथेनोइक एसिड था, इथेनोइक एसिड में से वाटर निकल गया और ये बन गया, तो दोनों तरफ इथेनोइक है लेकिन बीच में ऑक्सीजन आ रहा है, तो आप इसे 1 2 3 4 तो कर नहीं सकते, नहीं कर सकते जब बीच में ऑक्सीजन आ गया। तो अब आप इसे कैसे लिखेंगे? सिर्फ एक बार लिख दीजिए इथेनोइक और बस एनहाइड्राइड। दोबारा लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो अंडरस्टूड है, इथेनोइक 2 बार आया होगा तभी एनहाइड्राइड बना होगा। एनहाइड्राइड 2 एसिड से पहले बनेगा ही, एक से तो बन ही नहीं सकता, ठीक है ना, 2 मॉलिक्यूल से ही बनेगा। लेकिन अगर दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट एसिड के हैं, ये देखिए जैसे यहाँ कितने 2 कार्बन्स, यहाँ कितने 3 कार्बन्स, तो अब आपको दोनों इंडिकेट करने होंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड, ठीक है ना। तो अगर सेम कार्बन है दोनों साइड देन राइट ओनली 1 टाइम, डिफरेंट है तो दोनों लिखने हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है ना। इसको लिखने का दूसरा तरीका ये भी है फॉर्मूला लिखने का। देखिए ये जो फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखकर दिखाया आपको, ये वाला, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकती हूं, ऐसे, या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकती हूं। देखिए 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है CH3CO, तो ऐसा भी लिखा जा सकता है। और देखिए एग्जांपल, ये क्या है बताइए, 2 बार 3 कार्बन का पार्ट रिपीट हो रहा है, 3 कार्बन 3 कार्बन 2 बार है ना, तो दैट मीन्स ये क्या होगा? प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, क्या होगा? प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये मैंने आपको चारों एसिड डेरिवेटिव्स की नेमिंग बताई है, ठीक है ना, चारों एसिड डेरिवेटिव्स।
तो हमने एल्डिहाइड कर लिया, कीटोन कर लिया, अल्कोहल, एसिड्स और एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। तो इतना आज के लेक्चर के लिए सफिशिएंट है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में और फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ेंगे। ओके।